अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी और आप लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत इन्जॉय किया होगा। हमने भी बहुत इन्जॉय किया अपनी ईद को, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे खाने खाए और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। खैर, अब नाउ ईद इज़ ओवर, वीकेंड इज़ ओवर एंड अब घर को रीसेट करना है। ऑब्वियसली बच्चे घर पे हो, हस्बैंड घर पे हो तो घर उधम उधम मच जाता है घर में। सो आज मैंने कहा कि कुछ डीप क्लीनिंग की जाए, अपने घर को साफ़ किया जाए, बच्चों को ड्रॉप किया स्कूल में एंड देन मैं वापस आई एंड आई स्टार्टेड म्यूज़िक चलाया एंड अपने घर के काम करना शुरू कर दिए। ये होता है मेरा एक मी टाइम सॉर्ट ऑफ, जिसमें अगर मैं दिल से सफाई करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इससे मुझे फील होता है कि जैसे मेरा स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ थेरेपी फॉर मी। मुझे सफाई हमेशा से बड़ी पसंद है। मुझे खाना बनाने का शौक़ नहीं है, बट सफाई मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं करूँ और मुझे मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा। सो आई स्टार्टेड क्लीनिंग। मैंने पहले बेड बनाया, फिर मैंने सफाई की एंड साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि यार रमज़ान था, कितनी जल्दी गुजर गया, ईद भी गुजर गई। अब आपका ये रमज़ान के महीने के बाद अगर आपने फ़ील किया हो तो एकदम से लाइफ ऐसे फ़ील होना शुरू हो जाती है जैसे यू हैव नथिंग टू डू, आपके पास करने को कुछ है ही नहीं। क्योंकि रमज़ान एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न के साथ और इतना पुरसुकून भी होता है, लेकिन एक अगर दूसरे पहलू पे देखा जाए तो एक ज़िंदगी में एक चहल पहल रौनक लगी रहती है। सहरी है, उठो, फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर इफ्तारियों की तैयारियां हो रही हैं, फिर साथ ही साथ ईद की तैयारियां हो रही है, ईद का इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे ही ईद ख़त्म हुआ एंड नॉर्मल लाइफ पे आप आ जाते हैं। पता नहीं ये सिर्फ मैं फ़ील कर रही हूँ कि ये नॉर्मल पैटर्न सबके साथ यही होता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, करने को कुछ भी नहीं है, सब स्लो पेस चल रहा है, बिल्कुल भी अब वो मज़ा नहीं आ रहा जो वो रमज़ान की जो एक वाइब होती है। सो मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब नॉर्मल लाइफ की दोबारा रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, एक नॉर्मल पैटर्न, सुबह का उठना, फिर नाश्ता वगैरह, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी अगर फीलिंग की बात की जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत बोरियत हो गई है ईद एंड रमज़ान गुजरने के बाद। तो और दूसरा वो होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में जब कोई आप किस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, हम ईद का वेट कर रहे थे, तो वो उस मकसद से आपका टाइम ना बड़े अच्छे से गुजरता है। लेकिन जब वो चीज़ फाइनली आ जाती है एंड गुजर जाती है, देन यू आर लाइक यार इंतज़ार अच्छा था, अब वो मोमेंट आ गया और चला गया। लेकिन जब तक वो मोमेंट नहीं आया तो हम इंतज़ार कर रहे थे, तो कितना एक अच्छी फील आ रही थी, एक अच्छी वाइब, ज़िंदगी में लगता है कि कोई मकसद है। तो लाइफ शायद यही है, आप जब तक अपने लिए गोल सेट करते हो और उसकी अचीवमेंट में मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो वो टाइम आपका बिज़ी गुजरता है, आप खुश रहते हो एंड आप उस स्ट्रगल में या उस फेज़ में जो है एक दूसरी एक अजीब तरह की प्रोडक्टिव लाइफ होती है। एंड वंस यू आर डन विद द टास्क, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, चाहे वो ईद हो आनी हो, चाहे वो आपने कोई शॉपिंग करनी हो या आपने कोई गोल सेट किया हो कि मैंने ये पढ़ाई करनी है, या मैंने ये डिग्री लेनी है, या मैंने ड्राइविंग सीखनी है, या मैंने घर का कोई काम जो है करना है, पेटी खोलनी है, व्हाटएवर। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं उसके बारे में, सो यू आर बिजी एंड यू हैव अ गोल दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, बट वंस यू आर डन विद दैट देन देयर इज नथिंग। सो ये मेरी सोच है। आई डोंट नो आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। बस ये मेरी स्मॉल जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे घर साफ़ करना, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे में मैं कर लेती हूँ सफाई वगैरह। इतना स्पेस इतनी ज़्यादा है नहीं, छोटी सी स्पेस है, और मैं चीज़ों को वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑर्गेनाइज़ रखा करूं। तो बस जल्दी जल्दी से सफाई करती हूँ। बच्चे मेरे चले जाते हैं 8:30 बजे, मैं उनको ड्रॉप करके आती हूँ एंड देन जैसे ही मैं आती हूँ मैं 5-10 मिनट बैठती हूँ एंड मैं अपनी सफाई की रूटीन स्टार्ट करती हूँ। और जैसे ही मैं सफाई वगैरह से फिनिश हो जाती हूँ, देन आई चेंज माई क्लोथ्स एंड फिर लंच का मतलब जो भी प्लान होता है उसके
उनके लिए चीज़ों की सेटिंग कर देती हूँ। एंड आफ्टर दैट बस अब मेरे कमरा भी साफ़ हो गया, लाउंज भी साफ़ हो गया, बच्चों का कमरा भी साफ़ हो गया, वॉशरूम्स भी साफ़ हो जाते हैं एंड किचन इज़ द फाइनल प्लेस जिसमें मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। और मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाती हूँ, कुछ खाने पीने का कुछ भी हो मैं वो लेके टीवी के आगे बैठ जाती हूँ एंड देन फॉर एन आवर इट्स लाइक माय पर्सनल मी टाइम। घर साफ़ है, घर में कोई नहीं है, खामोशी है एंड वो जो 1 घंटा आराम से खाने का और टीवी देखने का जो मज़ा है लाइफ में, मतलब ये वाला मज़ा इट्स लाइक आप बता नहीं सकते इसकी फीलिंग कि उस खामोशी में कितना मज़ा होता है जो आप अपना पर्सनल स्पेस के साथ आप एंजॉय करते हो। सो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हर फीमेल को अपने लिए हर जो घर में औरत रहती है, जो बच्चों का, घर का, अपने हस्बैंड का, अपने घर के कामों का, बाकी रिश्तों का इतना ख्याल रखती है, उनको चाहिए कि वो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें, अपने साथ कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें क्योंकि ये उनकी सैनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी घर वालों को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको ये मौका ज़रूर दें, चाहे वो अकेले रहती हों या वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहती हो, इतना तो हम फीमेल्स डिज़र्व करती हैं। तभी आप प्रोडक्टिव भी होते हो, आपको काम करने में मज़ा आता है अगर आपकी लाइफ में अपने लिए वक्त हो और आपको कुछ सुकून के कुछ पल मिल जाए। तो वो सुकून के पल ज़्यादा वही होते हैं जब आपके बच्चे स्कूल में होते हैं। दैट्स अ फैक्ट। आई नो आई माइट बी जज्ड एज अ मॉम कि बच्चों के बारे में ये बोल रही है, बट दिस इज़ फैक्ट। बच्चे स्कूल जाएं और आप अपना टाइम एंजॉय करें, इससे बेहतरीन टाइम आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद है आप लोगों ने ईद बहुत एंजॉय की होगी, आप लोगों ने अपना रमज़ान भी बहुत एंजॉय किया होगा। अब आप इन बोरिंग डेज़ को भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आपको करना भी चाहिए। सो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो मेरी थोड़ी बहुत सेल्फ जो थॉट्स हैं वो भी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स and the people around you. Allah Hafiz.